तो मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन बन सकते थे वो आपके लिए लेकर आया हूं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये पहले है दोस्तों। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किए गए सी रंगराजन को। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पीसी में क्या रहा है सी और यहाँ पे भी क्या रहा है सी। तो पीसी महालनोबिस किसको? सी रंगराजन को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किन भारतीय अमेरिकी को अमेरिकन फाउंडेशन ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो भारतीय अमेरिकी हैं इनका नाम है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी। इन दोनों को 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान देने की घोषणा अमेरिकन फाउंडेशन ने की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन भारतीय छात्रा ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? तो प्रिया ठकराल इसका आंसर होगा। ये एक भारतीय छात्रा है जिसे द डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैंने बोला है आपको पेन कॉपी साथ में रखिए और साथ के साथ इन सब क्वेश्चंस को नोट करते चलिए ताकि आपको ज़्यादा समय तक ये क्वेश्चन याद रहें और आप एग्ज़ाम में कन्फ्यूज ना हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वान करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो के सिवान इसका आंसर होगा। के सिवान जो है वो आपके इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसरो के चेयरमैन के सिवान को 2020 का वान करमन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस पार्टी को ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये पार्टी नहीं है, इसका मतलब है भारतीय। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सचिन अवस्थी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर को अपने खुले विचारों के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये एक गीतकार और प्रसिद्ध लेखक है जावेद अख्तर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा शोभा शेखर। ठीक है दोस्तों, ये शेखर है, यहाँ पे शोभा शेखर को ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मान किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी को फेड कप हार्ट 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को 2020 के प्रसिद्ध फेड कप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे द्वितीय विश्व युद्ध का मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक है दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किम जोंग उन को। किम जोंग उन जो है ये तानाशाह है। ठीक है, और किस देश के तानाशाह है ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह है दोस्तों। किसके हैं? नॉर्थ
कोरिया के। तो आपको याद रखना है किम जोंग उनको द्वितीय विश्व युद्ध के मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और व्लादिमीर पुतिन के बारे में आप जानते होंगे, ये आपके रूस के राष्ट्रपति हैं। आगे आपका जापान के 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर थलपिल प्रदीप को। आपको याद रखना है निक्केई एशिया पुरस्कार से थलपिल प्रदीप को सम्मानित किया गया है। जापान के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है दोस्तों, यहाँ की जो संसद है इसको बोला जाता है डाइट। क्या बोला जाता है दोस्तों? डाइट बोला जाता है। और अभी हाल ही में यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अब से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य कारणों के हवाले देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विजडन पत्रिका ने किस खिलाड़ी को लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया है? तो विजडन पत्रिका ने बेन स्टोक, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है और ये एक ऑलराउंडर है दोस्तों, ठीक है ना, ये ऑलराउंडर है और कहाँ के, ये इंग्लैंड के, इनको विजडन पत्रिका ने 2020 का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड का सम्मान दिया है। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड ने 2020 का वर्ल्ड कप जो खिताब जीता था वो इन्हीं के अच्छे प्रदर्शन के बदौलत जीता था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये जो वर्ल्ड कप जीता था ये पहली बार जीता था किसने? इंग्लैंड ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? किसे किया? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। तो ये किया गया है थांगजाम दबाली सिंह को। थांगजाम दबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। आपको दोस्तों देखो, एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जो अवार्ड ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये जापान सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और किसको दिया गया है 2020 में? ये थांगजाम दबाली सिंह को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। आपको याद रखना है दो नाम है ये, एक तो है सानिया नेहवाल, ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है, और एक है PV सिंधु। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को याद रखना है। PV सिंधु को इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हॉकी इंडिया द्वारा किसे वर्ष 19 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष व महिला हॉकी खिलाड़ी चुना गया है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपोल। इन दोनों को 2019 का सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष हॉकी का सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, 8 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2019 के भारतीय वायुसेना की किन महिला पायलटों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये 3 महिला पायलट है भारतीय वायुसेना की, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। इन तीनों को 8 मार्च यानी महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तीनों के नाम आपको याद रखने। यहाँ जो अवनी चतुर्वेदी है, इन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई की है ये वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से कंप्लीट की है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वर्ष 20 का प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? दोस्तों प्रित्जर जो सम्मान दिया जाता है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है और ये 2020 में दिया गया था यावोन फारेल और सेली मेघना मासा को। आपको दोनों ही याद रखना है दोस्तों, यावोन फारेल और सेली मेघना मासा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, 92वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों पहली बार किसी विदेशी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, वो भी बेस्ट पिक्चर के लिए, और ये दिया गया है पैरासाइट को। पैरासाइट जो मूवी है ये साउथ कोरिया की एक मूवी है। किसकी है दोस्तों? साउथ कोरियन मूवी है ये। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और फैक्ट है जो मैं आपके बताना चाहूँगा।
ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है ये बोंग जून हो को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है ये जो फिनिक्स को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रेना जेलवेजर को। ठीक है दोस्तों। बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर फिल्म ये दिया गया है टॉय स्टोरी 4 को। और इसके बारे में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अब तक 6 भारतीयों को कितने अब तक 6 भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है। और पहली बार जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था किसी इंडियन को वो थी भानु अथैया। ठीक है। और ये दिया गया था 1982 में। और अभी हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया। तो उस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पॉज करिए और सभी जो अवार्ड्स हैं इनको एक बार आप रिवाइज करिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फरवरी 2020 में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फरवरी 2020 में डॉक्टर NS धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर NS धर्मसक्तु का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 2020 में किस भारतीय को एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 2020 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर चुना गया है। शक्तिकांत दास जो है ये 25वें RBI गवर्नर है। ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है इससे पहले 24वें आईवा जो RBI गवर्नर थे वो थे आपके उर्जित पटेल। ठीक है दोस्तों। भारत में जितने भी बैंक है उन सबको रेगुलेट करने का काम होता है किसका? RBI का। तो RBI के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसकी जो स्थापना की गई थी ये RBI एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 73वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड। ठीक है। और इसको बोला जाता है बाफ्टा। क्या बोला जाता है दोस्तों? बाफ्टा भी इसको बोला जाता है। आपको याद रखना है बाफ्टा अवार्ड। ठीक है। इसमें जो श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है 1917 को। 1917 जो मूवी है ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है दोस्तों। ठीक है ना। प्रथम वर्ल्ड वॉर पर ये बेस है, इसलिए इसको बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदर फैक्ट और देखिए इसके बारे में। ठीक है। बेस्ट पिक्चर फिल्म ये ब्रिटेन की जो बेस्ट फिल्म है ये 1917। बेस्ट डायरेक्शन ये सैम मेंडिस ने किया है। ठीक है। किसके लिए दिया गया ये? 1917 के लिए। ठीक है। और बेस्ट अभिनेत्री और बेस्ट अभिनेता ये दोनों आपको ध्यान रखने, क्योंकि जो ऑस्कर अवार्ड थे उसमें भी इन दोनों को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया और बाफ्टा में भी इन्हीं दोनों को दिया गया। तो रेनी जेलवेजर और जोकन फिनिक्स ये दोनों याद रखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है ICC के द्वारा किस टीम को ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को ICC द्वारा महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के सपोर्टिंग मोमेंट 2020 अवार्ड से किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सन 2000 से और 2020 के बीच में जो बेस्ट मोमेंट रहा है वो रहा है 2011 में, जब भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर को सभी जो खिलाड़ी थे इंडिया टीम के उन्होंने कंधे पर बिठाकर पूरे मैदान का चक्कर लगवाया था। तो उसी मोमेंट को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स द्वारा बेस्ट मोमेंट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें जो मोस्टली जो पुरस्कार दिए गए हैं वो दिए गए हैं फिल्म गली बॉय को। तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में तो आपको गली बॉय पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो गली बॉय आपको याद रखना है। अदर जो फैक्ट है इसके, इसमें बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है ये रणवीर सिंह को दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। बेस्ट निर्देशन इसमें जोया अख्तर ने किया है। ये सब जो पुरस्कार है ये सब किसके लिए दिए गए?
गली बॉय के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो रमेश सिप्पी को दिया गया है। एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड ये गोविंदा को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए और एक बार और रिवाइज करिए। बेस्ट अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री आलिया भट्ट, निर्देशक जोया अख्तर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी, एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड गोविंदा। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने लगातार तीसरे वर्ष ESPN महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लगातार तीसरे वर्ष ये अवार्ड दिया गया है प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। ठीक है दोस्तों, और बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध कोच है जिनका नाम ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, पुलेला गोपीचंद। ठीक है, बैडमिंटन को प्रसिद्धि दिलाने में पुलेला गोपीचंद का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो सानिया नेहवाल है, ठीक है, सानिया नेहवाल और ठीक है PV सिंधु, इन दोनों को इसी ने ट्रेंड किया था, पुलेला गोपीचंद ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिसंबर 19 में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो दोस्तों ये चुना गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग एक 17 वर्षीय लड़की है और ये कहाँ की रहने वाली है? स्वीडन की है। ठीक है, और ये एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय काम किया है, इसलिए इनको 2019 का टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और 2020 में आपको याद रखना है, जो अमेरिका के इलेक्टेड राष्ट्रपति है जो बिडेन और कमला हैरिस, इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2020 का 2020 का इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डेविड एटनबरो को। आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार डेविड एटनबरो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है डिवीना मलोम और ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये स्वीडन की एक पर्यावरण एक्टिविस्ट है। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 19 का 27वां व्यास सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा नासिरा शर्मा को। आपको याद रखना है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये 1993 से दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ये आपको याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। वर्ष 18 का 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता है अमिताभ बच्चन। ठीक है, इनको 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद रखना है। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपके देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। आपको याद रखना है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। और भी कुछ चीज़ें जो इनसे रिलेटेड आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे सियोल शांति पुरस्कार ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको गोलकीपर देख के किसी खिलाड़ी को टिक नहीं करना है, ध्यान रखना है किसको दिया गया है, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ठीक है, तो 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है दोस्तों अंधाधुन को। अंधाधुन जो मूवी है ये आयुष्मान खुराना की एक प्रसिद्ध मूवी है। ठीक है, आगे जो इसमें और फैक्ट है उनके बारे में आप देखिए। ये बेस्ट पिक्चर जो है ये हेलोरो है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट एक्टर जो है विकी कौशल और आयुष्मान खुराना, आपको याद रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश है। ठीक है, ये सब नेशनल अवार्ड्स है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन सबको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आदित्य धर को, किसके लिए? ये उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। ठीक है ना, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आदित्य धर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया है विकी कौशल को, उन्होंने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। अगला बेस्ट म्यूजिक का जो अवार्ड दिया गया है ये संजय लीला भंसाली को दिया गया है। बैकग्राउंड का अवार्ड दिया गया है ये भी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को दिया गया है, यहाँ उरी आएगा सर। ठीक है ना। आगे है बेस्ट एक्शन फिल्म KGF। बेस्ट पार्श्व गायक का पुरस्कार ये अरिजीत सिंह को दिया गया है। सबसे लोकप्रिय जो फिल्म है ये फिल्म बधाई हो को दिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सामाजिक मुद्दे पर जो बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो है पैडमैन, और ये अक्षय कुमार की फिल्म है। ठीक है दोस्तों। आगे है किस वैज्ञानिक को तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये इसरो के चेयरमैन है दोस्तों, के सिवान। इनको तमिलनाडु सरकार के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो इसरो है आपका, ठीक है, ये 2021-22 तक गगनयान मिशन के द्वारा चंद्रमा पर क्या भेजने वाले हैं, सॉरी अंतरिक्ष में ये 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय पत्रकार को 2019 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपनी बेबाक आवाज़ के लिए जाने जाने वाले रवीश कुमार को 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में आपको याद रखना है कि ये फिलीपींस के राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे, उनके सम्मान में दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल भी बोला जाता है। ध्यान रखना आपको, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को बोला जाता है। रवीश कुमार को जो लोग हैं आवाज़ नहीं उठा पाते, उनकी आवाज़ बनने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 34। इसमें है वर्ष 18 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 18 के 2000 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमिताव घोष को। और अमिताव घोष जो है एक अंग्रेजी के बांग्ला लेखक है, ये याद रखना है आपको, अंग्रेजी के बांग्ला लेखक है ये अमिताव घोष। इनको 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 2019 का भी आपको याद रखना है, ये 2019 का जो दिया गया है ये अक्कित्तम नंदुदिरी को दिया गया है, और ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इस NTPC एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जैसे 2018 के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो अमिताव घोष और अक्कित्तम नंदुदिरी दोनों का याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अक्कित्तम नंदुदिरी है इनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2020 का खेल का सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न किसे प्रदान किया गया है? तो इस बार जो ये पुरस्कार दिया गया है 2020 में, ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है, और आपको 5 के नाम याद रखने हैं, और ये कौन से खेल से संबंधित है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो रोहित शर्मा के बारे में आप जानते होंगे, रोहित शर्मा जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है ये। दूसरा है रानी रामपाल, ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस, ठीक है ना, टेबल टेनिस, तो दोनों याद रखें। TT भी बोलते हैं इसको, TT की खिलाड़ी, टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बत्रा। ठीक है दोस्तों। आगे है इसमें विनेश फोगाट, ये रेसलर है, ठीक है ना, रेसलर है ये, और ये हरियाणा की है। मरियप्पन थम्बावेलु, इनको भी ये दिया गया है, और ये क्या है, एक पैरालंपिक खिलाड़ी है। ठीक है ना, इसलिए इनको भी दिया गया है। देखो दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, और इसकी जो शुरुआत की गई थी 1991-92 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1991-92 में। और अभी जो इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो दी जाती है 25 लाख रुपए, जो इसी साल बढ़ाई है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा 2 पुरस्कार और दिए जाते हैं, एक दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, और एक दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार की ध्यान रखनी है आपको 15 लाख रुपए, और द्रोणाचार्य की 10 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 2020 का इंटरनेशनल बुकर सम्मान किसे दिया गया है? तो 2020 का इंटरनेशनल बुकर सम्मान दिया गया है मारिके लुकास को। इनकी रचना द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, याद रखना है आपको, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल पुरस्कार और मेन बुकर पुरस्कार दो सम्मान होते हैं ये, और दोनों ही किस क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों? ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, मारिके लुकास और इनकी बुक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 20 का मेन बुकर पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया है? ठीक है, तो दोस्तों ये दिया गया है संगी बेन के लिए। इनकी एक रचना है संगी बेन, उसके लिए दिया गया है किसको? एवरिस्टो को। और एवरिस्टो जो है ये मेन बुकर पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की साहित्यकार है, और इनकी जो उम्र है अभी वो है 29 साल। ठीक है दोस्तों, ये आपको इनके बारे में याद रखना है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 38, किसे 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो सरस्वती सम्मान दिया गया वासुदेव मोही को। दोस्तों इसका एक ट्रिक आप याद रख सकते हो कि आपकी जो सरस्वती है उसका वास कहाँ पे होता है? मुंह में। ठीक है, तो सरस्वती का वास कहाँ होता है? मुंह में। तो वास से वासुदेव और मुंह से मोही, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस साहित्यकार को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है अंग्रेजी भाषा, आपको याद रखना है। और अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है ये किसको? शशि थरूर को। और इनकी रचना है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है शशि थरूर। ठीक है दोस्तों, इनकी कुछ और किताबें, वाई आई एम हिंदू, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। आज का जो वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस संस्था या व्यक्ति को 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो साहित्य का दिया गया है वो दिया गया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आएगा शांति। ठीक है ना, आपको याद रखना है यहाँ पे क्या आएगा? शांति आएगा दोस्तों। ठीक है, शांति। तो शांति का जो दिया गया है ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। आपको याद रखना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इसलिए दिया गया है कि इस साल आपको पता है कि कोरोना का समय रहा है, तो कोरोना काल में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सभी जानते होंगे। नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया गया है, और नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिए गए थे 1901 में। ये भी इसके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो, और सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में लिखे होंगे। एक बार इनको रिवाइज कीजिए आप, और एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो जो आपने क्वेश्चन लिखे उनको एक बार देख के जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी उन क्वेश्चंस को भूलोगे नहीं और कंफ्यूज नहीं होगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे, इसी में आशा करता हूँ। और एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।